दोस्तों, रवांडा के अंदर किगाली जीनोसाइड मेमोरियल है जिसके नीचे 2.5 लाख लोगों के मृतक शरीर दफन हैं। रवांडा में अप्रैल के महीने से 100 दिन का शोक मनाया जाता है। और यह शोक क्यों मनता है? यह शोक उस दिन को याद करने के लिए बनता है 1994 के अंदर, जब रवांडा के अंदर जीनोसाइड हुआ था, नरसंहार हुआ था। और ये रवांडा का जो जीनोसाइड है ये फिर से न्यूज में है। क्यों न्यूज में? फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने माफी मांगी है, उन्होंने अपोलोजाइज किया है, उन्होंने रवांडा के लोगों से बोला है कि आप मुझे फॉरगिव कर दो, जो भी 1994 में हुआ उसकी वजह से। फ्रांस का तो कोई कनेक्शन भी नहीं था, तो क्या रीजन है कि फ्रांस ने माफी मांगी? यह पार्ट दुनिया में जो बड़े बड़े अफेयर्स हुए हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर्स में से एक है। आज आप मेरे साथ डिस्कशन में लेंगे रवांडा जीनोसाइड के बारे में कि यह जीनोसाइड है क्या, क्यों हुआ और फ्रांस ने माफी क्यों मांगी। सो आप मेरे साइड में देख सकते हो फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने सबके सामने आकर एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया है और फ्रांस की एक लेवल में जाके इन्वॉल्वमेंट, और फ्रांस बचा सकता था इस जीनोसाइड को, उस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने माफी मांगी है। नाउ हम ये पॉइंट क्यों डिस्कशन में ले रहे हैं वो आपको पता लग गया, क्योंकि ही इज होपिंग कि उन्हें फॉरगिव किया जाए, ही इज होपिंग कि उनकी माफी एक्सेप्ट की जाए। नाउ रवांडा के बारे में पहले जानेंगे कि रवांडा की मैपिंग एक बार देख लेते हैं। गाइस, रवांडा एक लैंडलॉक्ड नेशन है, चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, सेंट्रल अफ्रीका में। रवांडा की कैपिटल है जिसको हम लोग किगाली के नाम से जानते हैं। हुतूस और तुत्सी ये दो इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं जो कि रवांडा के अंदर रहते हैं। जो हुतूस है वो मेजॉरिटी ग्रुप है, तुत्सी माइनॉरिटी ग्रुप है। रवांडा के अंदर जीनोसाइड हुआ था, नरसंहार हुआ था 1994 में, जहां पर जो तुत्सी कम्युनिटी के लोग हैं उनको मास स्लॉटर किया गया। नंबर्स की माने तो ये नंबर करीबन 8 लाख लोगों का है, जिन लोगों को इस जीनोसाइड में मार दिया गया। दोस्तों, आज के द हिंदू के अंदर ये वाला एक आर्टिकल आया है ना, तो इस आर्टिकल से हम लोग थोड़ा सा डेटा बिल्डअप करेंगे। इसके साथ साथ हिस्ट्री चैनल, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया और जितनी भी हमारे पास न्यूज़ एजेंसीज हैं उनसे हम लोग डेटा इकट्ठा करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग अफ्रीका के अंदर देखोगे, हियर इज रवांडा, आप लोग यहाँ पर रवांडा को देख पाओगे। रवांडा का आप मैप देखोगे तो चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर युगांडा देख सकते हो, तंजानिया देख सकते हो, बुरुंडी देख सकते हो, ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देख सकते हो, जिसने रवांडा को पूरी तरीके से घेरा हुआ है। एक लैंडलॉक्ड नेशन है रवांडा। रवांडा की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो एथनिक ब्रेकडाउन 3 मेजर ग्रुप हैं जो कि हैं हुतूस, तुत्सी और तवा। ठीक है, हुतूस, तुत्सी और तवा। मेन आपको इन 2 ग्रुप के बारे में याद रखना है, हुतू और तुत्सी, जिनके बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। गाइस, खास बात देखो, मैं आपको बताता हूँ, दोनों ही ग्रुप एथनिकली यूरोपियन से लिंक करते हैं, दोनों ही क्रिश्चियनिटी की ज़्यादातर बातें को मानते हैं, मतलब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर पॉलिटिकल पावर। दोनों ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल पावर को लेकर है। ये एक न्यूज़पेपर हेडिंग है जो कि आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर बात की गई कि एथनिक मैसेकर हैव स्प्रेड थ्रू आउट द रवांडा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जब डेथ हुई थी तो बाकी सारे देशों से यहाँ पर हेल्प मांगी गई थी। तो ये तभी का ही न्यूज़पेपर है दैट द रवांडा वाज इन अनरेस्ट। तो इस तरीके की हालत वहाँ पर तुत्सी कम्युनिटी की हो गई थी। नाउ हुतूस बिकेम ऑप्रेस्ड इनिशियली। क्या हुआ, जब यूरोपियंस ने, जब उनका कॉलोनियल एरा चल रहा था, उस समय पर रवांडा के ऊपर यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया। खासकर ब्रुसेल्स ने और बाकी सारे देशों ने थोड़े थोड़े हिस्सों को कब्जा लिया यहाँ पर रवांडा के। तो ब्रुसेल्स का यहाँ पर मेन रोल था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुत्सी कम्युनिटी को सपोर्ट किया, मतलब जो कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उसको सपोर्ट किया, मेजॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया। अब क्यों उन्होंने तुत्सी कम्युनिटी को क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि तुत्सी कम्युनिटी ज़्यादा दिखने में यूरोपियन लगते थे। दे वर टॉल,
दे वर हैविंग अ लाइटर कलर ऑफ देयर स्किन। तो आप देख सकते हो तुत्सी और हुतू कम्युनिटी के बीच में अगर आप देखोगे तो स्किन कलर तुत्सी कम्युनिटी का थोड़ा लाइटर है। तो इस वजह से तुत्सी कम्युनिटी को यूरोपियन लोगों ने सपोर्ट किया और वो इजीली रोमन कैथोलिक्स में कन्वर्ट होने को भी तैयार हो गए। तो क्या हुआ, तुत्सी कम्युनिटी के पास जब तक रवांडा एक कॉलोनियल नेशन के रूप में रहा तब तक तुत्सी कम्युनिटी के पास पावर रही, उनके पास सत्ता रही, एक माइनॉरिटी ग्रुप होने के बावजूद भी। और हुतूस जो कि एक मेजॉरिटी ग्रुप था, 84% ऑफ द पॉपुलेशन का पार्ट था, उसको ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद रवांडा बिकेम अंडर द लीग ऑफ नेशन अंडर द मैंडेट ऑफ बेल्जियम, ड्यूरिंग विच जो रूलिंग बेल्जियंस थे उन्होंने माइनॉरिटी ग्रुप को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया वो आपको पता लग गया, बिकॉज ऑफ दी लाइक रेशियल एंड फेशियल फीचर्स एज वेल एज जो भी कलर था उसकी वजह से। तो इससे क्या हो गया, कम्युनल ड्रिफ्ट क्रिएट हो गया, किसके, तुत्सीज और हुतूस के बीच में कम्युनल ड्रिफ्ट क्रिएट हो गया। और यहां पर जो ऑपरेशन था हुतूस के खिलाफ तुत्सी कम्युनिटी का लगातार बढ़ता चला गया, इसकी वजह से टेंशन क्रिएट होने लगी। अब क्या हुआ है, ये जो वायलेंस था ये रुका नहीं। रवांडा की जब आज़ादी हुई उसके बाद भी ये पर्टिकुलर जो कम्युनिटी ड्रिफ्ट है वो बढ़ता चला गया और हुतूस ने एक रिवॉल्यूशन किया 1959 के अंदर, जिससे क्या हुआ, तुत्सीज जो लोग थे क्योंकि वो माइनॉरिटी ग्रुप में थे उनको रवांडा छोड़ के आसपास के इलाकों में भागना पड़ गया, आसपास के इलाकों में जाना पड़ गया। अब क्या हुआ है, एथेनिकली मोटिवेटेड यहाँ पर वायलेंस हुआ और तुत्सीज के खिलाफ ये वायलेंस यहाँ पर 1962 तक चला। अब ये वायलेंस बढ़ क्यों गया, अब क्या हुआ है कि 1964 के अंदर अरुषा एग्रीमेंट हुआ जो कि हाब्रिएरामा नाम के यहाँ पे हुतू लीडर ने किया। अब जो हुतू लीडर थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, ये मान लो कि सारे के सारे हुतू कम्युनिटी के लोग उनको अपना माई बाप मानते थे। अब उनकी डेथ हो जाती है, उनकी किलिंग हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है और उस मर्डर के लिए तुत्सी कम्युनिटी के लोगों को जिम्मेदार माना जाता है। इसीलिए हुतूस कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने एकदम से तुत्सी कम्युनिटी के खिलाफ यहाँ पर एक बड़ा रेबेलियन छेड़ दिया, वायलेंस छेड़ दिया और यहाँ पर मास जीनोसाइड हुआ जहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब हुतूस और तुत्सी के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आप ये देखो कि कॉलोनियल रूल के अंदर हुतूस पीजेंट्स थे, पर कॉलोनियल रूल के अंदर जो तुत्सीज जो कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो अपर क्लास का पार्ट थी। पर इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर सब चीज़ें बदल गई, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें चेंज हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। अब जीनोसाइड देखो क्या होता है कि जब भी कोई भी एक ऐसा एक्ट जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है किसी भी एक नेशनल, एथनिक, रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ना, किलिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, कॉजिंग बॉडिंगली या मेंटली हार्म, नेगेटिव कंडीशंस में पहुंचा देना किसी एक ग्रुप को उसकी लाइफ की पूरी जर्नी के अंदर, प्रिवेंटिंग दी लाइक ओवर पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन को रोकना, इसके साथ साथ रिलीजन को चेंज कराना। और यूएन के लिए एक जीनोसाइड कन्वेंशन है जो कि इन सब चीज़ों को रोकता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो आईसीसी है हमारी, वो इन सब चीज़ों के ऊपर एक्शन लेती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब फ्रांस का क्या कनेक्शन है, क्यों इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं? दोस्तों फ्रांस के उस समय पर हुतू डोमिनेटेड गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि गाइस देखो क्या है, उस समय जो सरकार थी वो हुतूस की थी। आज़ादी के बाद जब आज़ाद हो गया था बेल्जियम से तो सरकार किसकी थी, हुतूस की थी। तो हुतूस गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन थे फ्रांस के, और फ्रांस ये भी जानता था कि कौन यहाँ पर मेजर ग्रुप्स हैं हुतूस के जो कि ये जीनोसाइड कर रहे हैं। फ्रांस ये चाहता तो उनसे बातचीत करके उनको रोक सकता था। बल्कि क्या हुआ, जब तुत्सीज रेबल्स यहाँ पर 1994 की सिविल वॉर के अंदर फ्रांस ने उल्टा अपनी फोर्सेस भेजी, क्यों, हुतूस प्लॉटर्स को सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको शेल्टर, उनको अजाइलम देने के लिए। इसी कारण से कुछ लोग फ्रांस को ब्लेम करते हैं कि फ्रांस को अगर पता था तो फ्रांस यहाँ पर ये जो जीनोसाइड का जो पूरा प्लॉटिंग थी, पूरी प्लानिंग थी, इसको फ्रांस रोक सकता था। अब फाइनली इमैनुअल मैक्रोन ने इस चीज़ की एक्सेप्टेंस दी है, इस चीज़ को माना है कि ये जो पूरा जीनोसाइड हुआ हम उसको रोक सकते थे और हम उसको नहीं रोक पाए, इसीलिए हम एक फॉरगिवनेस मांगते हैं, हम एक अपोलॉजी रखते हैं आप सब लोगों के सामने। सो गाइज दिस वाज द टोटल न्यूज़ कि यहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं। रवांडा के अंदर आपने मैपिंग कर ली, आपने हुतूस और तुत्सीज के बारे में समझ लिया, आपने फ्रांस का कनेक्शन भी समझ लिया,
ठीक है, बाकी आपको ये वाला सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।